नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में मात्राएं, शब्द और वाक्य के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम मात्राएं पढ़ेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि हिंदी वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वरों को व्यंजन के साथ लिखते समय स्वर पूरे नहीं लिखे जाते, बल्कि इनके चिन्ह व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं। स्वरों का यह बदला हुआ रूप यानी कि चिन्ह ही मात्रा कहलाता है। इसे हम निम्न तालिका द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। इस तालिका में पहले हम देखेंगे स्वर, वर्ण, फिर उनकी मात्राएं। हम व्यंजन के साथ स्वर को लिखते हैं तो स्वर किस प्रकार मात्रा में बदल जाते हैं, इसे हम इस तालिका में देखेंगे। फिर उससे बने हुए शब्द हम इस तालिका में देखेंगे। अ स्वर की मात्रा नहीं होती। जब हम क के साथ अ लिखते हैं तो इसे बोलते हैं क, और इससे बना हुआ शब्द है कमल। आ की मात्रा इस प्रकार होती है। जब हम क के साथ आ की मात्रा लगाते हैं तो इसे बोलते हैं का, और इससे बना हुआ शब्द है काला। ई की मात्रा, जब हम क के साथ ई की मात्रा लिखते हैं तो यह व्यंजन के पहले लगती है, और इसे बोलेंगे हम की, और इससे बना हुआ शब्द है किताब। ई की मात्रा इस प्रकार होती है। जब हम क के साथ ई की मात्रा लगाते हैं तो ये व्यंजन के बाद में लगती है, और इसे बोलेंगे हम की, और इससे बना हुआ शब्द है कील। ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है। जब हम क के साथ ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसे बोलते हैं कु, और ये व्यंजन के नीचे लगती है। इससे बना हुआ शब्द है कुली। ऊ की मात्रा इस प्रकार होती है। जब हम क में ऊ की मात्रा लगाते हैं तो इसे बोलते हैं कू, और ये व्यंजन के नीचे लगती है। इसे बोलते हैं, इससे बना हुआ शब्द होता है कूड़ा। री की मात्रा इस प्रकार होती है। जब हम क में री की मात्रा लगाते हैं इसे बोलते हैं क्र, और यह व्यंजन के नीचे लगती है। इससे बना हुआ शब्द है कृषक। ए की मात्रा इस प्रकार होती है। जब क के साथ ए की मात्रा लगाते हैं तो इसे बोलेंगे के, और ये व्यंजन के ऊपर लगती है। इससे बना हुआ शब्द है केला। आय की मात्रा इस प्रकार होती है। जब हम क के साथ आई की मात्रा लगाते हैं तो इसे बोलते हैं कै, और यह व्यंजन के ऊपर लगती है। इससे बना हुआ शब्द है कैमरा। ओ की मात्रा इस प्रकार होती है। जब हम क में ओ की मात्रा लगाते हैं तो इसे बोलते हैं को, और यह व्यंजन के बाद में लगती है। इससे बना हुआ शब्द है कोयल। औ की मात्रा इस प्रकार होती है। जब हम क में औ की मात्रा लगाते हैं तो इसे बोलते हैं कौ, और यह व्यंजन के बाद में लगती है। इससे बना हुआ शब्द है कौवा। अभी हमने स्वर,
की मात्राओं के विषय में पढ़ा कि हम उसे व्यंजन के साथ किस प्रकार लगा सकते हैं। इस तालिका में जो बातें बताई गई हैं उसे हम एक बार दोबारा से देखते हैं। नंबर 1, अ की मात्रा अ स्वर की मात्रा नहीं होती। नंबर 2, आ, ई, ओ, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगती हैं। इ की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है। उ, ऊ और री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं। ए तथा ऐ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगती हैं। जब हम र के साथ उ और ऊ की मात्रा लगाते हैं तो हम उसे उसके पेट में लगाते हैं। जैसे र के साथ उ की मात्रा लगाएं तो इसे बोलेंगे रु, और इससे बना हुआ शब्द है रुई, रुपया। जब र के साथ ऊ की मात्रा लगाई जाती है इसे बोलते हैं रू, और इससे बना हुआ शब्द है रुमाल, अमरूद। इनके अतिरिक्त 3 अयोगवाह मात्राएं भी होती हैं। अनुस्वार, इसे हम अंग की मात्रा बोलते हैं। इससे बना हुआ शब्द है रंग, हंस। विसर्ग, इसे हम अह की मात्रा भी बोलते हैं। इससे बना हुआ शब्द है प्रातः, नमः। अनुनासिक, इसे हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं। इससे बना हुआ शब्द है चांद, आँख। अभी हमने मात्राओं के विषय में पढ़ा। अब हम शब्द के विषय में पढ़ेंगे कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द किस प्रकार बनते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, परंतु उन शब्दों का कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। जैसे घोड़ा, लाल किला, डाकिया। घोड़ा शब्द से किसी जानवर का पता चलता है, लाल किला शब्द से किसी स्थान का पता चलता है, और डाकिया शब्द से हमें किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है। यानी ये सारे क्या कहलाएंगे? शब्द कहलाएंगे, क्योंकि इसका अर्थ अवश्य निकल रहा है। अब हम वाक्य के विषय में पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य किस प्रकार बनते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु उन वाक्यों का कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में मैदान रहे बच्चे हैं खेल। इस वाक्य में कितने शब्द हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 शब्दों का समूह का वाक्य है। लेकिन इस वाक्य में क्रिकेट में मैदान रहे बच्चे हैं खेल, इस वाक्य में हमें इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। अगर हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में हमें समझ में आ रहा है कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। यानी कि यह वाक्य गलत है, और जो नीचे लिखा हुआ वाक्य है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, यह सही है। कहने का मतलब यह हुआ कि शब्दों का वह समूह जिससे उसका अर्थ हमें समझ में आए, वह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। वाक्य के 2 अंग होते हैं, यानी हम वाक्य को 2 भागों में बांट सकते हैं।
नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उद्देश्य वाक्य में कर्ता के बारे में सूचना देने वाला भाग उद्देश्य कहलाता है। कर्ता मीन्स काम करने वाला। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसे हम कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है, निकिता निबंध लिख रही है। इसमें निकिता काम करने वाली व्यक्ति है, तो इसे हम बोलेंगे उद्देश्य। निकिता क्या है? कर्ता। और इस उद्देश्य के बारे में बताया जा रहा है कि निकिता क्या कर रही है? निबंध लिख रही है। यानी ये भाग आपका कहलाएगा विधेय। निकिता करता है, इसलिए यह उद्देश्य, और उद्देश्य के विषय में जो भी बातें बताई गई वह भाग कहलाएगा आपका विधेय। इसी प्रकार ईशान समाचार सुन रहा है। इसमें ईशान क्या है? कर्ता, तो इसे हम बोलेंगे उद्देश्य। और ईशान क्या कर रहा है? समाचार सुन रहा है। तो ये वाक्य का यह भाग आपका क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जैसे हम कुछ और उदाहरण भी दे सकते हैं। माँ खाना बना रही है। इसमें काम कौन कर रहा है? माँ। तो माँ क्या कहलाएगा? आपका उद्देश्य। और वो क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो खाना बना रही है क्या हो जाएगा? आपका विधेय। आज हमने हिंदी व्याकरण में मात्राएं, शब्द और वाक्य के विषय में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपको इससे संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।